खास बात आंध्र प्रदेश में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 793 नए मामले दर्ज, 11 मरीजों की हुई मौत। जगन हुकूमत अवाम की सेहत को लेकर संजीदा, 1 जुलाई को वज़राला के हाथों जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 104, 108 गाड़ियों का होगा इफ्तिताह। जिला कर्नूल के नंदियाल में NCPUL के इशराक से कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कायम, मकामी नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है मकसद। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 793 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा 11 मरीजों की भी मौत हो चुकी है। कोरोना से मरने वाले मरीजों में 5 का ताल्लुक कर्नूल से, 2 का ताल्लुक कृष्णा जिले से, 2 नेलोर, विजयनगरम और मशरक़ी गोदावरी से एक मरीज की मौत हो चुकी है। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,891 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30,216 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। कर्नूल जिले में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जिला भर में अब तक 1,800 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। 63 मरीजों की भी मौत हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने जिले की सूरत हाल का जायजा लिया है। आइए देखते हैं। कर्नूल में पिछले 2 महीनों से कोरोना का कहर जारी है। पिछले 8-10 दिन से यह कहर में काफ़ी कमी देखी गई थी, लेकिन 2-3 दिन से कोरोना के कहर में जो इजाफ़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे अवाम में काफ़ी बेचैनी और परेशानी देखने में आ रही है। हर दिन कम से कम 80 से 100 पॉजिटिव केसेस कोरोना के दर्ज हो रहे हैं। आज का जो बुलेटिन आंध्र प्रदेश हुकूमत से जारी किया गया है, उस बुलेटिन के मुताबिक आज ज़िले कर्नूल में 83 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही ज़िला कर्नूल में अब तक पॉजिटिव केसेस जो है 1873 तादाद तक पहुंच चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि इनमें से 965 जो है सेहतयाब होकर अपने घर लौट चुके हैं। एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए, 845 मेंबर्स जो है एक्टिव हैं, यानी बिल्कुल जो है वो तंदुरुस्त हैं, उन्हें कोई खौफ और घबराहट की ज़रूरत नहीं है। मॉर्टेलिटी की बात की जाए तो कोरोना वायरस से अब तक 63 जो है पेशेंट्स का डेथ हुआ है। हाईएस्ट जो है पिछले 3-4 दिन में तकरीबन 20 पेशेंट्स जो है कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं। ज़िला कर्नूल में सबसे ज़्यादा कहर अब आदोनी शहर में कोरोना का देखा जा रहा है। हर रोज़ वहाँ पर जो है कम से कम 40 नए मामले दर्ज होते जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया बार बार आवाम से यही अपील कर रहा है, बार बार हाथ धोते रहें, समाजी दूरी बरकरार रखें और बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन वजाहत के साथ। साबिक रुकन असम्बली MA गफूर ने मरकज के तरीक़ेकार पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम कोरोना और बेरोजगारी से परेशान है। अवाम के मसाइल हल करने के बजाय मरकजी हुकूमत गैर ज़रूरी मसाइल में मसरूफ नजर आ रही है। MA गफूर ने हर गरीब खानदान को फी गज 10,000 रुपए की माली इमदाद की अपील की है। ये है कि मरकजी हुकूमत जो हमारे बुनियादी सवालात हैं उसके बारे में कुछ नहीं बात करती। एक दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करती, एक दिन चीन के ख़िलाफ़ बात करती, एक दिन टेररिस्ट के ख़िलाफ़ बात करती, एक दिन बोलती कि टोटल ये मेक इन इंडिया आने वाले हैं, सरमायादार हिंदुस्तान भर आ रहे हैं बोल के बोलती। कोरोना के बारे में कुछ नहीं बोलती। कोरोना ऐसा फैल रहा है कि 4 लाख केसेस आ गए हैं। मेरे ख्याल से 1-2 महीनों में अमेरिका भी क्रॉस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अरे ऐसे माहौल में ये जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की होती है कि कोरोना को कैसा रोकना, लोगों को सेहत कैसा दिलाना, लोगों को भरोसा दिलाना। हम तुम्हारे साथ देते हैं, हम तुम्हारी मदद करते हैं बोल के कुछ भी नहीं, रियासतों के ऊपर जिम्मेदारी देदार कर आज वो बातें ये बातें फुसलाने के बाद में बात करके गैर जिम्मेदाराना तरीका मरकजी हुकूमत कर रहा है। इसकी मजम्मत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का पहला कदम है होना कोरोना को कैसा रोकना।
कोरोना कैसा उसको बंद कराना, या नहीं तो पब्लिक कैसा मदद करना। पब्लिक कुछ भी मदद नहीं करते। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अर्ज कर रहा हूँ कि गरीब लोगों को एक एक घर को तुम्हें 10,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो। अब 1 महीना 2 महीने फुर्सत से लड़ेंगे कोरोना से। कुछ भी नहीं, आमदनी नहीं, काम करने नहीं, रोजमर्रा जिंदगी तकलीफ है। कौन अस्पताल में गया तो देखने वाला नहीं। तो ऐसे हालात में कैसा जीना है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तानियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप, तो फायदा क्या है आपके हुकूमत से? ये मेरा सवाल है। मशरक़ी गोदावरी के तनकुकू असेंबली हल्के में कोरोना वायरस की वबा बढ़ती ही जा रही है, जिसके सबब मकामी रुकन असेंबली ने बाजारों को सुबह 6 ता दोपहर 12 बजे तक ही खुला रखने की दुकान मालकान को मशवरा दिया है। दुकान मालकान और म्युनिसिपल ओहदेदारों ने रुकन असेंबली की तजवीज़ पर अमल करने का ऐलान किया है। आज से तनखू में तमाम दुकानात सुबह 6 ता दोपहर 12 बजे तक खुले रखे गए। रुकन असेंबली ने अवाम से भी ताउन की अपील की है। रुकन असेंबली ने कहा कि ओहदेदारों और अवाम के ताउन से ही हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश शोबे सेहत को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में है। वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हाथों 1 जुलाई से जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 108 और 104 गाड़ियां का आगाज करने वाली है। इन गाड़ियों में वेंटिलेटर के अलावा इन्फ्यूजन पंप, सिरिंज पंप की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 203 करोड़ की लागत से सैकड़ों गाड़ियां खरीदी है। हर मंडल को एक 108 गाड़ी की सहूलत फराहम की जाएगी। ओहदेदार ने बताया कि एम्बुलेंस को कॉल मौसूल होने के बाद 20 मिनट में 108 की सहूलत फराहम होगी। आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान रियासत भर के मुख्तलिफ डिपोज में खिदमात अंजाम देने वाले 7,500 मुलाजमीन को मुलाजमत से बेदखल किया गया है। एहतजाजी मुलाजमीन ने नो वर्क नो पेमेंट के तरीक़ेकार को बर्खास्त करने का हुकूमत से मुतालबा किया। AITUC की क़यादत में लॉकडाउन से परेशान मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया है। मछलीपट्टनम में YCP लीडर पर नामालूम अफराद ने जानलेवा हमला किया है। मार्केट में तरकारी लेने के दौरान नामालूम अफराद ने YCP लीडर भास्कर राव पर तलवार से हमला किया। शदीद जख्मी हालत में भास्कर राव को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान भास्कर राव की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आंध्र प्रदेश में उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। स्कूलों में असातिज़ा न होने के सबब तलबा की तालीम मुतासर हो रही है। कई तलबा ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। रियासत में जुमला 220 सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं। गुज़श्ता कई सालों से इन स्कूलों में असातिज़ा की भर्ती न हो रही है। बेशतर स्कूलों में सिर्फ एक टीचर की मौजूदगी में प्राइमरी स्कूल्स चलाए जा रहे हैं। कर्नूल जिले के नंदियाल में NCPUL नई दिल्ली के इश्तराक से कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। अलमदद कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से बेरोजगार जवानों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। नौजवानों को रोजगार से जोड़ने में कंप्यूटर ट्रेनिंग अहम रोल अदा करेगी। अलमदद कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के जिम्मेदार अब्दुल रहीम ने बताया कि कोरोना वायरस के सबब फिल वक्त उम्मीदवारों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। अलमदद फाउंडेशन, जिसके नाम ही में मदद है, हर एतबार से हर वक्त में कहें शहर नंदियाल ही नहीं बल्कि अतराफ में भी आगे बढ़कर गरीबी और इफलासी तंगदस्ती जो भी परेशान है उनकी मदद में आगे बढ़कर काम करने वाली तंजीम है। और जिसका मुजदा, जिसकी मुबारकबादी हमारे हुकूमत अब्दुल रहीम साहब को देते हैं और उनकी जमात को देते हैं। इसी लेन से हिंदुस्तान की तरक्की की हर हिंदुस्तानी का हिस्सा कहलाता है, इसलिए कि हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान में हम रहते हैं। यहाँ की तरक्की हमारी जिम्मेदारी है। इसी की निस्बत से कंप्यूटर कोर्स की तैयारी के लिए आज एक इफ्तिताही आगाजी काम रखा गया। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस
अल मदद फाउंडेशन को दिन ब दिन अल्लाह तरक्की अता फरमाए। इस वक्त की बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश की ट्रेनी ऑफिसर्स की वजीर आला से मुलाकात। कैंप ऑफिस में ट्रेनी IAS से वजीर आला की मुलाकात हुई है। ईमानदारी के साथ फराइज अंजाम देने का मशवरा दिया गया है। वजीर आला ने ट्रेनी ऑफिसर्स की शाल पोशी भी की है। काफी अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के ट्रेनी ऑफिसर्स ने वजीर आला से मुलाकात की। कैंप ऑफिस में ट्रेनी IAS से वजीर आला की मुलाकात हुई है। ईमानदारी के साथ फराइज अंजाम देने का वजीर आला ने मशवरा दिया। वजीर आला ने ट्रेनी ऑफिसर्स की शालपोशी भी की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। आदाब।